हेलो मैं डियर स्टूडेंट, हम लोग को जो चल रहा था 10 क्लास का कुछ ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 2 का बहुपद, ठीक है। और उसमें हम लोग एक शॉर्ट पढ़े थे, जिसमें कौन बहुपद है, उसका घात कैसे पता करना है, किसका पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर कितना घात आएगा, ये आएगा। तो वो सब नॉर्मल था। अभी जो है फॉर्मूला पर आधारित है। और मैंने आपको बताया था इससे पहले वाला लेक्चर में फार्मूला के बारे में। एक ही वीडियो में लगभग उसका बहुपद में जितना सारे फार्मूला, सारा फार्मूला को क्या किया मैंने बताया, ठीक है। और उसमें जो है ना, जो फार्मूला था अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद के लिए अल्फा इंटू बीटा, ये सारे फार्मूला पे आधारित यहाँ पे क्या मिलेगा, सवाल मिलेगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता फार्मूला। तो उसके आधार पे क्या मिलेगा, सवाल मिलेगा, जो पूछेगा सवाल होगा। और हर साल पूछता है, इसलिए आपको ध्यान से इधर देख लेना पड़ेगा और सॉल्व कर लेते हैं, ठीक, एक की जगह में, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं फिलहाल। तो पहला नंबर सवाल है, ठीक है। ये फिर से नंबर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वो टाइप अलग थे, टाइप अलग है। इसी टाइप में लगभग 60 से ऊपर सवाल होगा, ठीक है। इसमें 2 वीडियो मिलेगा, जो समझ सकते हैं कितना सारा सवाल है ना। आपको प्रैक्टिस करना होगा ये सब चीजें, कि बहुत सारा क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, सबको देख लेना पड़ेगा। तो देखिएगा, यदि अल्फा बीटा बहुपद एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल हो, मूल है शून्य, मूल मतलब शून्य भी होता है, ठीक है। मूल हो या शून्य हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान ज्ञात करें। ये 2012 में पूछा था, ठीक है, 2012 में पूछा था। तो बहुत आसान है, ठीक। इसको हम लोग इसके साथ गुणा में जो होगा, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप बोलो ये बराबर कितना आ जाएगा 1। एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा में होता है उसको ये बोलते हैं, एक्स के साथ जो गुणा में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। बिना एक्स बोलो क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। तो बी बराबर में 1, ठीक है, और सी बराबर कितना आएगा आपका 1। और वहां पे है, यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ 1 बाय मान निकलने वाला 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान दिया हुआ। तो दोनों का एलसीएम मिलेंगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, और ऊपर में क्या आ जाएगा, भाग लगाएंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा बीटा, और बीटा बीटा अल्फा, इनका अल्फा प्लस बीटा बचेगा, क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। अब इसका जब फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा, जब फॉर्मूला होगा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा जब फॉर्मूला होगा सी बाई ए, ठीक है, सी बाई ए। अगर मैं यहाँ से ए और ए कटा दूं तो मेरे पास जो बचेगा अभी फिलहाल, ठीक है। तो बी का वैल्यू कितना है 1, ठीक है, माइनस तो फॉर्मूला का था। सी का वैल्यू 1, तो -1 राइट आंसर होगा, -1 राइट आंसर है, -1, ठीक है। -1 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक। सेम इसी तरह से इसको देख लीजिए, अल्फा बीटा दिया हुआ है, ठीक है। और वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, बोलो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलो 2, है ना। तो सी का वैल्यू कितना है, बोलो 3। देखो एक सवाल हम बता दिए, अगला सवाल आप खुद बना के आंसर मैच करवाइए, तब आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। नहीं तो बस छापने का चक्कर में रहोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो एक बार देख लो, मैं करवा देता हूँ फिलहाल, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 1 बाय अल्फा प्लस क्या बचेगा 1 बाय बीटा। तो नीचे नीचे क्या कर लो, एलसीएम में कितना आएगा, अल्फा इंटू बीटा आएगा, अल्फा अल्फा कट जाएगा तो बीटा बचेगा, यानी कि हालांकि ऐसा बचेगा, बीटा प्लस अल्फा बचेगा ऊपर में, ठीक है, बीटा प्लस अल्फा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, कोनो दिक्कत नहीं है ना। वहां भी वैसे ही होना चाहिए था, लेकिन अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा दोनों सेम चीज है। इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, ठीक है, सी बाई ए। अब यहां से क्या आ जाएगा, कट जाएगा। तो कटने के बाद आपके पास क्या बचेगा, माइनस बी बाई सी, वही वाला माइनस बी बाई सी। तो बी का वैल्यू कितना देखिएगा ऊपर में 2, तो माइनस तो फॉर्मूला का 80 का वैल्यू कितना है आपका 3, -3/2, सॉरी -2/3, -2/3 का आंसर है भाई, -2/3 क्या होगा, बी नंबर राइट आंसर होगा, बी नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है। बी नंबर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, देख लीजिएगा बी नंबर, है ना। तो इसी तरह से एक सवाल में हम बनाएंगे, 1-2 सवाल हम बनाएंगे, तो आप भी उस तरह का सवाल क्या कीजिए, थोड़ा सा बनाने प्रैक्टिस कीजिए,
ताकि आपका क्या हो, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और आपको समझने में आसान हो, एग्जाम आपका अच्छा जाए, ठीक है। और आप में जो क्वालिटी आना चाहिए वो क्वालिटी आए पढ़ाई में, तब आपका मन लगेगा पढ़ाई में, ठीक है। सेम सवाल देखिए, एकदम सेम टू सेम सवाल मिलेगा लगभग, ठीक है, सेम टू सेम सवाल मिलेगा, लगभग पूछता रहता है, ये बता रहा आप लोगों को। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखो, बिल्कुल क्या सेम टू सेम है। इसको हम लोग जो एक्स के साथ गुना में होगा हम क्या बोलेंगे, A1, एक्स के साथ, सॉरी, जो एक्स इसके साथ गुना में होगा उसका ये बोलेंगे, जो एक्स के साथ गुना में होगा हम क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे। यहाँ देखिए, है ना, इससे गुना में कुछ तो एक है, इससे गुना में कुछ नहीं दिखा, -3 है, और बिना एक्स बोला क्या बोलेंगे हम लोग, सी बोलेंगे, सी, ठीक है। तो इतना का मान क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो बोलो इतना का मान क्या होगा, 1 बाय अल्फा प्लस क्या देगा, 1 बाय बीटा, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ अल्फा ऊपर में क्या है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, अगला क्या जाएगा आपका सी बाई ए से क्या हो गया, कट गया, तो क्या बच्चा मेरे पास, माइनस बी बाई सी बच्चा, माइनस बी बाई सी। तो बी का वैल्यू कितना है बोलो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सी का वैल्यू कितना है बोलो, 5, 3/5, 3/5, ठीक है, 3/5 हो जाएगा आंसर। 3/5 कहाँ है जी, 3/5 क्या जाएगा, 3/5, तो ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको बना सकते हैं, अल्फा बीटा दिया हुआ है, ठीक है, इसका तो शून्यक है, सेम क्वेश्चन एकदम। तो बोलो क्या देगा, इसको हम ए वन वाला कितना आ जाएगा 1, बी वन वाला कितना देगा बोलो -5, सी वाला कितना देगा बोलो, बिना एक्स वाला क्या बोलते हैं सी। अच्छा एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप है ना ये होता है, ठीक है। कुछ बच्चों लगे ऐसा कैसे हो गया, केवल इसके साथ गुना में कुछ नहीं देखे, और यहाँ पे देखो इसका एक्स स्क्वायर इसका एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, है ना, इसका एक्स स्क्वायर क्या होगा आपका, इसका एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1, इसका क्या हो जाएगा बोलो, है ना। तो इसीलिए क्या होगा, ए का वैल्यू 1 आ गया, बी का वैल्यू कितना आ गया -5 आ गया, और सी का वैल्यू कितना है 7 आ गया, ये इसका मेन तरीका है, ठीक है। तो इतना का मान हमें क्या करना होगा, ज्ञात करना होगा। तो यहाँ पे देख लो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा बराबर क्या देगा, 1 बाय अल्फा इंटू बीटा, तो ऊपर में क्या अल्फा अल्फा काट दिया तो क्या बचेगा आपका अल्फा प्लस बीटा ऊपर में, है ना, यानी कि माइनस बी बाई ए बट्टे क्या होगा आपका सी बाई ए, ये से क्या हो गया कट गया, तो कितना बचा माइनस बी बाई सी। तो बी का वैल्यू कितना है -5, तो माइनस प्लस हो गया, और सी का वैल्यू कितना है 7, यानी 5/7, 5/7 प्लस में 5/7, ठीक है। तो ऐसे हो, ऐसा आपको सॉल्व करना है ना, शॉर्ट जगह में हम सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग उतर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि आप जब भी इसको बनाए तो फिर उसको जो है ना अनटेकले ना मारे, उसको मतलब बिना सॉल्व किए ना मारे। अभी तुम्हारे पास समय है, सॉल्व कीजिए, जिससे तुम्हारा क्या कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और मैथ आपका है ना धीरे धीरे बिल्कुल ठोस होने लग जाएगा। और जिस दिन आपका मैथ ठोस हो जाएगा तो फिर आपका हर सब्जेक्ट ठोस हो जाएगा, ठोस का मतलब बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग उतार लिए होंगे, है ना, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक उतार लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो देखते हैं 5 नंबर, है ना, इतना इतना का शून्य ए और बी है, तो ए इंटू बी यानी अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना होगा। तो ये वाला क्वेश्चन अलग है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या वाला है, बहुपद दिया हुआ, इसका ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो -2, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो 5, ठीक है। इतना का शून्य शून्य ए और बी है, यहाँ पे जैसे अल्फा बीटा बोलते थे ना, तो यहाँ पे ए कोमा बी बोल दिया, तो ए इंटू बी का मान ज्ञात करना, ए इंटू बी का मान ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो ए इंटू बी का मान ज्ञात करना होगा, जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, ए बराबर शून्य मतलब अल्फा बीटा, ए बराबर अल्फा, तो बी बराबर क्या निकल के आया आप लोग, बी बराबर आपका आएगा बीटा, बी बराबर क्या है आपका बीटा, इनके ए इंटू बी, इनके अल्फा इंटू बीटा का मान अल्फा बीटा का सी बाई ए होता है फॉर्मूला। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, इनके बराबर कितना आएगा 5, 5, 5 प्लस 5 क्या जाएगा आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये नंबर क्या है जिसका
राइट आंसर। अरे भाई यहाँ पे दो शून्य के है तो क्या बोलो इसको, ये इंटू बी बोलो, ये इंटू बी ही बोलो, है ना, ए इंटू बी जो है ना, इनके अल्फा इंटू बीटा ही, अल्फा इंटू बीटा ही। बस आपको फंसाने के लिए क्या कर दिया, बोल दिया है कि ए इंटू बी ज्ञात करें, और बोल दिया है कि ये भी दो क्या है, शून्यक है द्विघात बहुपद का। ये द्विघात बहुपद शून्यक का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, एक को अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं। ठीक है, अगला 6 नंबर देखो, यदि द्विघात बहुपद है ना क्यू एक्स इतना इतना के शून्यक इतना है तो अल्फा प्लस बीटा, ये बहुत आसान होगा, है ना। ए का वैल्यू कितना आएगा 1, बी का वैल्यू कितना है बोलो -1, सी वाला कितना देगा बोलो 4। तो क्या ज्ञात करना बोला, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि क्या होगा -b/a, क्या देगा b/a, b का वैल्यू कितना होगा -+1, ठीक है, और 1 यानी कितना आएगा 1, तो 1 क्या हो जाएगा इसका +1 क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, +1 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरह से आपको क्या करना होगा, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, जिससे आपका क्या हो जाए, आसान हो जाए। जब तक आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे, है ना, आपका समस्या यही रहेगा कि भाई ये वाला होगा कि ये वाला होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा। भाई कोनो वाला हो आपको बनाना आना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, अब कैसे वो सॉल्व होगा उसके बारे में आपको पूरा कॉन्फिडेंस आना चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ। चलिए 7 नंबर देखते क्या बोला, 7 नंबर इतना इतना है तो अल्फा इंटू बीटा याद करना है। क्या यार अल्फा इंटू बीटा क्या, अल्फा इंटू बीटा क्या c/a, तो c/a, सी का वैल्यू कितना आपका बोलो 10, बिना एक्स वाला, अरे बोलो यार यानी कितना आएगा आपका 10, 10 क्या आ जाए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 10 क्या आ जाए आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग फिर से। चलिए 18 क्वेश्चन है, आप सबको पता है, आपको पता है कि नहीं है, याद रखिएगा 18 का जो मैथ का पेपर था, चाहे इंटर हो या मैट्रिक हो या साइंस का पेपर था, तो सब में क्या था, टफ था। 18 का सवाल थोड़ा क्या रहता, टफ पे था ना, बहुत, है ना, बहुत आसान पेपर नहीं था। तो बोलो क्या बोला 8 नंबर क्वेश्चन, ये पूछा गया कब का है, 12 और 18 में पूछा गया था। ठीक है, द्विघात बहुपद के शून्य का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है तो बहुपद ज्ञात करे। ठीक है, ये तो बहुत आसान सवाल है। तो द्विघात बहुपद के योग तथा, द्विघात बहुपद के योग तथा क्रमशः, योग तथा गुणनफल क्रमशः, है ना। तो पहला योग द्विघात बहुपद शून्यकों का योग, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा 2, तथा के बाद फिर क्या है आपका -15 इनके अल्फा इंटू बीटा, इसको बोलेंगे शून्यकों का योग, उसको बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल। बड़ा कितना दिया आपका -15। तो हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है, मैंने कल प्रूफ भी किया था इस सूत्र को, द्विघात बहुपद बराबर, तो क्या था सूत्र बताइए, याद है होंगे शायद आप लोगों को, याद नहीं तो देख लीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि x², उतार दो, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आएगा आपका 2, यानी कि 2, और यहाँ का x तो कितना आएगा आपका 2x, है ना, और यहाँ का अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -15, यानी कि ये वाला देखो, ये वाला इसका राइट आंसर होगा। और ये वाला कहाँ है देखिएगा, x² -2x -15, x² -2x -15, ये वाला तो प्लस, ये वाला नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, ये बी नंबर राइट आंसर है इसका, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, मैंने फॉर्मूला प्रूव भी किया था। ठीक है, तो चलिए ये आपका कितना 8 नंबर क्वेश्चन क्लियर होता है। ठीक, अब हम लोग यहाँ उतार लीजिए, अब हम लोग क्या देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन मिलेंगे। यदि एफ एक्स बराबर इतना के शून्य अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है ना, तो आपको ये चेक करना होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर बड़ा है कि अल्फा इंटू बीटा के बराबर है कि मतलब क्या है, इसको चेक करना होगा। ठीक है, तो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा के मान ज्ञात कर लेंगे, फिर उसको मिटा देते हैं हम लोग, है ना। ये सवाल कितना नंबर का है, 9 नंबर का है, हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो 9 नंबर का, तो
इसको हम लोग ए बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल के। अल्फा प्लस बीटा और कितना देगा बोलो, माइनस बी बाई ए। इनके बी का वैल्यू कितना है जी, 6 बट्टे क्या आएगा, ए का वैल्यू कितना आएगा 2। तो कटा दे, कितना निकल का आया, 3 निकल का आया। इनके अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया, 3 आया। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया जी, 3 आया। एक मिनट देखो ला, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया, 3 आया। समझ में आया बात? तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 3 आया, तो हमें आल्फा निकालना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा क्या आता है, सी बाई ए, सी बाई ए। तो सी बट्टे ए है ना, तो कितना आएगा, -3 आया, -3 आया। आप एक बात बताइए, ये दोनों बराबर है कि दोनों में से कौन छोटा है, कौन बड़ा है? ये बड़ा है और ये क्या आपका छोटा है। जब ये बड़ा है और ये छोटा है तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ये किसका वैल्यू है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है। यहाँ पे आ जाए अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या है, उतर दो, और ये क्या है आपका अल्फा इंटू बीटा। ये किसका वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा का, इनके अल्फा इंटू बीटा है ना। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्यादा होगा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, कम होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान ज्यादा होगा, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कम होगा। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए कौन वाला सही होगा। ठीक है, तो बी नंबर क्या इसका राइट आंसर है। देखो 18 क्वेश्चन कितना घुमावदार था थोड़ा बहुत। ठीक है, चलो 10 नंबर की बात करें, अगर इतना इतना के गुणन मूल्यों का गुणनफल 8 है तो ए का मान ज्ञात करना है, तो ए का मान ज्ञात करना। चलो हम 10 नंबर यहाँ बताते हैं, देखिएगा। ठीक है, बहुत आसान है। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है आपका, ए का वैल्यू आपका हो जाएगा 1। ठीक है, बी का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, -9। सी का वैल्यू हो जाएगा आपका ए, और मूल्यों का गुणनफल 8 है। इनका अल्फा इंटू बीटा का मान 8 है, तो ये का वैल्यू ज्ञात करना होगा। ठीक है, इनका अल्फा इंटू बीटा, मूल्य गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 8 है, ए का वैल्यू इनके यहाँ फॉर्मूला क्या लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या, सी बाई ए आ जाएगा, सी बाई ए बराबर 8। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होगा, सी बाई ए। सी बाई ए का क्या आ जाए, बैठा देंगे हम लोग फॉर्मूला, अब मान बैठा देंगे। सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 बराबर कितना आ जाएगा 8, इनकी ए बराबर कितना निकल के आया 8। तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला कितना निकल के आएगा 8। सी नंबर राइट आंसर है इसका। ठीक है, चलो 11 नंबर हम देख लेते हैं एक बार। 11 नंबर वाला है कि पी एक्स बराबर इतना इतना का एक शून्यक है। तो इसका एक शून्यक है, इसका शून्यक चेक करने का 2 तरीका, या तो इसको हल करके निकाल लीजिए, या तो पुट करके देखिए, जो 0 दे देगा वही क्या होगा, इसका शून्यक होगा एक। ठीक है, तो देखो एक बार यहाँ 0 रख के देखो तो कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, और 3 गुना 2 माइनस, तो ये कट के कितना देगा, -6 दे देगा, ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो चलो 16 चत्ती 12, ये भी नहीं होगा। 3 करके देखते हैं, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, है ना। तो 3 गुना कितना देगा 3, 9 4। चलो हटाइए, इसको एक काम कर ले, इसको एक शून्य निकाल लीजिए। ठीक है, गुणनखंड करके उसको शून्य निकाल लीजिए, इसको मिटा देता है, तो इधर इधर कर देता है। इसका शून्य चेक करना है, तो शून्य चेक करने का एक मान पुट करने ज्यादा समय लगता है, अगर है तो शून्य निकाल लो। ठीक है, लॉग से गुणा करो तो 4, तो यहाँ पे कितना है आपका बोलो, तो आपका आ जाएगा x² -4x, है ना, -x, 4 एकम 4। ठीक है, और माइनस कितना आ जाए आपका 4, तो क्या कॉमन मिलेगा यहाँ पे, 4 ऑप्शन में था, यही बी बना, ये नंबर राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 4, इधर कुछ नहीं जबरदस्त, कितना 1 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, क्वेश्चन में मिस है यहाँ पे, प्लस प्लस है, हाँ, यहाँ कितना बचेगा -4। तो बोलो ए x + 1 बराबर कितना बचेगा, x - 4। तो इधर उधर करेंगे तो इसके लिए एक बार 0, इसके लिए एक बार 0, यानी कि ये वाला के लिए 0 ले लेते हैं, बराबर कितना आया 4, यानी कि x का मान कितना आया 4। तो 4 क्या आ जाए आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, बी नंबर। सॉल्व कर लीजिए, अच्छा रहेगा, उसमें कन्फ्यूजन दूर रह जाएगा, इसे पुट करने में दिक्कत होता है तो।
ठीक, अब देखो 12 नंबर का सवाल है कि ये जो है इसका, है ना, इसका जो शून्यक होगा कौन है, कितना है। तो मैंने इस तरह सवाल मैंने बता दिया था, देख लीजिए 12 नंबर का सवाल आसान है। ठीक है, एक्स स्क्र माइनस टू, यानी कि हम लोग बराबर जीरो ले सकते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना देगा, रूट अंडर टू का होल स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। तो क्या देगा, एक बार प्लस माइनस कर लेंगे इसको, या तो अल्टीमेटली और भी तरीका था सॉल्व करने का, डायरेक्ट रूट चाह देते। तो यहाँ पे एक्स का मान जो है वो निकलेगा, ठीक है, एगो माइनस रूट इतना निकलेगा और ये क्या निकलेगा, प्लस टू निकलेगा। तो ये दोनों में से एक क्या होगा, सही होगा। ठीक है, यहाँ दोनों दिया हुआ है, दोनों दिया हुआ, तो क्या हमका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। बी नंबर क्या है इसका, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी यहाँ तक नोट करो फटाफट आप लोग, है ना, देर ना करें और समझने की कोशिश करें, आप अपने से बनाने का प्रयास करें। जब तक आप इस तरह का सवाल को बनाएंगे नहीं, तब तक आपके अंदर जो मैथ का जो डेवलपमेंट है वो ग्रोथ होगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए आप ज्यादातर कोशिश कीजिए इस ऐसे सवाल को सॉल्व करने का। उसके बाद जब नहीं बनता है तो आप क्या कीजिए, ऑफलाइन में आके कांटेक्ट कीजिए। हाँ, अगर कोई अदर कोचिंग में पढ़ते हो ऑफलाइन में तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सामने आके हमसे पूछ सकते हैं कि ये सर कैसे बनेगा, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग अभी चर्चा करते हैं आगे बढ़ के, है ना। तो 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है, इतना इतना का शून्य इतना इतना है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना, अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना। अल्फा इंटू बीटा की बात करें अगर, ठीक है, तो बहुत आसान है, सी वाई अल्फा इंटू बीटा क्या है आपका, है ना, क्या था, सी वाई ए, इनके सी का वैल्यू कौन होगा, -6 बराबर 1, तो -6 का आंसर है, बी नंबर आंसर है। ठीक है, अगला 14 नंबर की बात करें। ठीक है, इतना इतना के मूल के बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह है, तो ए का मान ज्ञात करें। मूल के बराबर परंतु विपरीत चिन्ह है, तो क्या ए का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो ए का मान यहाँ पे ज्ञात करने वाला, लेकिन मूल के बराबर है, लेकिन विपरीत चिन्ह है। इनके अल्फा अल्फा बराबर मान लेता हूँ वाई। ठीक है, मूल बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह है ना, तो बीटा और क्या जानते हैं, -y, क्या है आपका, -y मान लेता हूं। ठीक है, तो ए का वैल्यू ज्ञात करना, यहां से ए का वैल्यू ज्ञात करना। तो आपका देखिए यहां से ए बराबर कितना आएगा, 1, यहाँ पे देखो ए बराबर कितना निकल गया यहाँ से 1, और बी बराबर कितना निकल गया बोलो ए, और सी बराबर कितना निकल गया बोलो -b। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या देगा, -b/a, माइनस क्या देगा, b/a। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा का b/a होता है, तो अल्फा का मान ए को क्या माने थे, y, दूसरा कितना माने थे, -y, और बराबर b का वैल्यू कितना है, a, और b/a का वैल्यू कितना आएगा, a, तो ये कट गया y को, क्या a बराबर कितना दे दिया, 0, यानी कि a बराबर कितना आया, 0, 0 आंसर होगा इसका। कहाँ गया, 0, डी नंबर राइट आंसर है। 19 से पूछेगा सवाल है। ठीक है, अब 20 का आएगा, फिर 21 का आएगा, फिर 23 का आएगा, 24 का आएगा, इस तरह से चैप्टर में ईयर बाय ईयर सवाल को देख रखा है ना। ये आपको बनाइए तो आपका मैथ जैसे चैप्टर क्लियर होगा, इसको बना लीजिए आप, तो आपका मैथ बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए आज हम लोग 20 तक हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो 15 नंबर देखते हैं हम लोग। 15 नंबर क्या बोल रहा है, ये जो है इसका शून्य कौन है, अब ये रूट वाला है, तो रूट वाला गुणनखंड आप लोग पढ़े होंगे तो बन गया होगा, बन जाता होगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, हम 15 नंबर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप बने रहिए, 15 नंबर बिल्कुल हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 15 नंबर क्या क्वेश्चन दिया आपका, बोलो यहाँ पे x² माइनस रूट अंडर क्या दिया आपका 2x माइनस कितना दिया आपका इतना, इसको 0 मान लेते हैं। तो आप इसमें रूट लाना है तो कैसे लीजिएगा, क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा समझने की जरूरत है ना। जो 12 को खंड करना है ना, याद रखेगा 4 तिया 12 होगा, 4 तिया क्या होगा आपका 12 होगा। ठीक है, रूट अंडर 2, इनके इसको भी 2 कर सकते हैं, ये भी हो सकता है, या तो डायरेक्टली 6 दूना 12 कर लो, मर्जी 6 दूना 12 कर लीजिए। अब यहाँ पे रूट लेना है ना, तो इसके लिए 2 रूट गुना 2 रूट ले लीजिएगा, है ना, 2 रूट गुना रूट ले लीजिएगा, तो फिर आसानी से ये बन जाएगा, है ना।
तो दो ले लेंगे, तो यहाँ पे 3 दुगुना 6, तो यहाँ पे क्या कितना 6 बचा, तो 3 गुना 2 करेंगे, यानी कि 2 गुना 3 करेंगे, इसको गुना करके कितना देगा 12 आएगा। तो 12 का जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, सीधी बात है ना। देखो 3 दूनी 6 और 6 दूना 12, यानी कि 12 का जगह पे इतना हम लिख सकते हैं, यही इसका मेन फैक्टर है। तो आगे आगे बात करें इसका अगर हम लोग, तो यहाँ क्या जब एक्स स्क्वायर है ना, माइनस जोड़ के घटा के संख्या लाना होगा, तो क्या होगा आपका 3√2x, फिर प्लस 2√2 है ना x, और यहाँ पे कितना आपका 12, तो 12 का जब 12 ना लिख के इतना लिख दीजिएगा 2√2 गुना है ना 3√2 बराबर क्या होगा आपका 0। तब कॉमन लेने में आपके लिए आसान हो जाता है। ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बचा, एगो x बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया 3√2 बच गया। अब करना है, x तो कब ले देते, ये बच गया। अब करना है इस सब में क्या कॉमन आए मिलेगा, तो प्लस 2√, क्या बचेगा 2 बचेगा है ना, क्या बचेगा x, और ये तो कॉमन ले लिया है ना, तो ये बचेगा 3, ये कॉमन ले लिया टोटल, तो ये बचेगा, तो 3√2 है ना। अब बन गया, बाहर वालों को एक पोस्ट में, अंदर वालों को एक पोस्ट में कर लो, तो बाहर ये वाला है, ठीक है, तो ये सब मिटा देते हैं। तो बाहर ये वाला है, तो इसको देख लीजिए एकदम, और अंदर वाला देखिएगा 3√2 आ जाएगा, और क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा। तो आप हमको ये बताइए, शून्य ज्ञात करने वाला, तो एक बार इसके लिए 0 लेंगे, एक बार इसके लिए 0 लेंगे, मतलब आधे रोल करके, तो मेरे पास इतना आ जाएगा, और फिर मेरे पास क्या आ जाए आपका इतना आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व कर लूँ, उसको उधर लेके चले जाऊँ, तो क्या निकल का आएगा -2√2 निकल का आएगा, और उसका मैं उधर लेके चले जाऊँ तो 3√2 निकल का आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू या तो ये दोनों में होगा है ना, यानी कि -2√2 और क्या आ जाए आपका 3√2, कहाँ है जी 15 नंबर का सवाल था ना। ऐसा तो नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ऐसा जब नहीं मिल रहा तो माइनस किस में होना चाहिए, 2 वाला में होना चाहिए, तो हर के पर में करके आएगा। इनमें से कोई नहीं होगा आंसर, ठीक है, ऐसा कुछ मिल नहीं रहा। इसका हर का परिमेकरण कीजिएगा तो भी नहीं आ रहा, आगमन के इसका हर का परिमेकरण करना भी है, अंश का परिमेकरण, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा √2 से गुना कीजिएगा, ऊपर √2 से गुना कीजिएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा -2 गुना 2 आ जाएगा, कटेगा नहीं, इनके -4 बट्टे कितना √2 हो जाएगा। इसका भी अंश का परिमेकरण किया तो भी है, तो ये डी नंबर राइट आंसर है इसका, ठीक है, इसका सवाल था, डी नंबर राइट आंसर है। इसको देख लीजिए एक बार, रूट वाला है, अभी पहले सब पूछता था, अभी उतना पूछता नहीं है लेंदी वाला, लेकिन फिर भी बना लीजिए, आपको पूछने से मतलब नहीं है, आपको क्या बनाने से मतलब है, आपसे बनता है कि नहीं है, वो चीज पे आपको फोकस करना है, ठीक है। चलिए हर कपड़े का नहीं करना है ना, बना लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं पहले फटाफट, द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए, शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये देखो 16 नंबर सवाल है, द्विघात बहुपद कितना देकर रखा बोलो 2x - 5 ना के शून्य को एक मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो पहले इसको क्या कर लो गुना कर लो, तो क्या निकल कर आ जाएगा 2x² माइनस कितना आएगा 5x -3 आएगा। तो ये का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा -5, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा -3। तो अब क्या करना है योग ज्ञात करना होगा, इनके अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। तो b का वैल्यू कितना है माइनस माइनस प्लस 5, और a का वैल्यू कितना आपका 2, इनके 5/2, ये 5/2 डी नंबर राइट आंसर इसका, ठीक है। 17 नंबर अब देखेंगे है ना क्या क्या बोल रहा है।
ज्यादा आप नोट कर लीजिए फटाक से। देखो पहले से गुना करके द्विघात बनाना पड़ेगा, देखो कॉमन लेकर रखा, ठीक है। तो सब फंसाने वाले जो है बोर्ड वाले फंसाने के लिए बहुत से तरीका अपनाएगा, तो आपको फंसना नहीं है, ठीक है। आप लोग मेहनत करके जाएंगे तो आप बिल्कुल ही नहीं फंसेंगे, एकदम पूरी तरह से क्या करना, सॉल्व कर लेना, ठीक है। फंसने वाले डरने वाली बातें नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग कहाँ तक हो गया था, 16 नंबर तक। 17 नंबर क्या बोल रहा है कि ये जो है इसमें चेक करना है इनमें से कौन है ना शून्यक है, बहुपद है, और उसका शून्य का ये कितना गुणनफल इतना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना देगा रखा प्लस बीटा बोलो, अल्फा इंटू बीटा कितना देगा रखा बोलो, -10। तो हमें क्या ज्ञात करना बोला, इनमें से है ना, इनमें से कौन इसका बहुपद है। तो डायरेक्टली बहुपद इनके पी एक्स द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगा दो, अगर टीम में है थोड़ा सा साफ साफ थोड़ा जल्दी जल्दी करना होगा। तो फॉर्मूला क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू है ना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या देगा बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस इसका वैल्यू कितना है आपका -3x, इसका वैल्यू कितना आएगा -10, यानी कि ये वाला आंसर में देखो और मैच करवा दो, ये वाला आंसर में देखो और मैच करवा दो। तो ये सर हमारा क्वेश्चन था। तो देखो एक्स स्क्वायर -3x -10 कहा देगा, ये सी नंबर राइट आंसर इसका, सी नंबर क्या इसका राइट आंसर है, एकदम मार लो जल्दी जल्दी सी नंबर आप लोग, ठीक है। और इसका पीपीटी अगर चाहिए, ये वाला पीडीएफ सेम चाहिए, इस तरह का पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको भी दे सकता हूँ, है ना। मैथ का, साइंस का, इसका हर एक को सॉल्व करेंगे। अगला 8 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, इतना इतना शून्य अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a है, तो b का वैल्यू कितना आपका बोलो 5/a यानी -5, बी नंबर राइट आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द्विघात बहुपद इतना इतना के शून्यक है, इसको सॉल्व करके देखना पड़ेगा, शून्यक निकाल के है कौन वाला शून्य किसका है, ठीक है। तो चलिए इसका जन शून्यक क्या कीजिए, आप सॉल्व कीजिए तभी बना पाएगा 19 नंबर में, नहीं तो आपसे नहीं बनेगा। तो क्या बोला 19 नंबर में देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस क्या देकर रखा बराबर इतना 0 है। एक बात बताइए हमको, जब इसका शून्य ज्ञात करना होता तो हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, और आप 9 क्लास से ही आप फैक्टराइजेशन करते हुए आ रहे होंगे। हालांकि 8 क्लास में भी है, लेकिन 9 क्लास में सबसे बहुत अच्छी तरह से चैप्टर देकर रखा है फैक्टराइजेशन के गुणनखंड का। और 10 क्लास में अगर आपका गुणनखंड नहीं बनता है तो बहुत जगह में आपको दिक्कत होगा। पहली बात तो 2 चैप्टर बनेगा नहीं आपसे, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 4 ये आपसे बनेगा नहीं जब तक गुणनखंड नहीं आएगा। इसलिए गुणनखंड आपको हर तरह का आना चाहिए, चाहे रूट का हो, चाहे बट्टे वाला हो, किसी तरह हो, गुणनखंड कॉमन वगैरह इसमें हर तरह का आना चाहिए, ठीक है। तो फिर आपसे बन जाएगा, ठीक। तो चलिए आई होप आप सबको भी गुणनखंड बनाना आता होगा, है ना, उसकी बातें नहीं है, गुणनखंड बहुत है ना। चलो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। 24, ठीक है, 24 को खंड करके उसका गुणनखंड से जोड़े घटाए बिंदु संख्या लाना होगा, तो 8 3 24 तो हो गया, ठीक है। 8 × 8 3 24 यानी क्या आपका 2x स्क्वायर है ना प्लस 8x -3, इसको घटा देंगे 5x आ जाएगा, -12 और 0, क्या कॉमन मिलेगा 2x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा x, यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे -3 कॉमन लेते हैं x, माइनस कितना माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 बच जाएगा और 0, यानी कि क्या होगा बोलो 2x -3 है ना, x प्लस कितना बचेगा। अब इसको क्या करो सॉल्व कर लो, तो 2x -3 बराबर कितना आएगा 0। अगला क्या देगा बोलो x + 4 बराबर 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये 3 उधर भेजेंगे तो क्या देगा माइनस में, तो प्लस में जाएगा, 3 उधर भेजेंगे तो माइनस में तो प्लस, और गुना में तो कितना आएगा बट्टे में आ जाएगा। इस तरह से x बराबर कितना निकल के आएगा -4 निकल के आएगा, एगो 3/2 एगो -4, 3/2 -4 इनके 4 -4 और 3/2 कौन सा होगा, हाँ -4 और 3/2, तो क्या नंबर बी नंबर राइट आंसर है इसका, बी नंबर, ठीक है। चलो 20 नंबर आज हम लोग 20 करके सॉल्व करेंगे, है ना। बाकी देखो ये याद देखो अभी तक जो भी सवाल आएगा ये सारा 20 का होगा, इसका फिर 21 का होगा, फिर 23 का, फिर 24 का, फिर 25 का होगा, ठीक है। ऐसे सीरीज में चलता है, एक चैप्टर वाइज भी है इसमें। तो 20 का सवाल क्या है, इतना इतना का शून्य का गुणनफल ज्ञात करना होगा, क्या ज्ञात करना होगा गुणनफल। तो पहले देखिए इसमें कैसे, ये थोड़ा सा लगेगा कि हाँ सवाल में दम है, देखिए ध्यान से, है ना। 20 नंबर का सवाल पहले हम लोग सवाल उतार लेते हैं,
ये सवाल है। तो सबसे पहले इसको द्विघात फॉर्म में लेकर आते हैं। तो 2x² माइनस माइनस प्लस x, यानी कि ये जो है ना द्विघात बहुपद का जो फॉर्म जो आएगा अभी फिलहाल, तो क्या हो जाएगा -x² प्लस x, ठीक है, और +2, ये वाला हो गया इसका फॉर्म। मतलब यही बहुपद का एक दूसरा रूप है ना। ये बिना सजे धजे है और ये सज धज के आया हुआ है, ठीक है। अब इनमें से हमें इसका योग ज्ञात करना होगा, शून्यकों का योग। क्या ज्ञात करना बोला इसमें? शून्यकों का योग, नहीं गुणनफल, गुणनफल। योग बोला देख, गुणनफल बोला तो क्या अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या निकल के आएगा C/A। तो C/A का वैल्यू कितना आएगा -1, ठीक है। C/A यानी कि वाला C का मान हो गया, वाला किसका A का मान हो गया, तो -2 राइट आंसर होगा। -2 देखिए राइट आंसर, A नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से मैं आपको पूरी तरह से सॉल्यूशन दे रहा हूं, है ना। और इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिए। और मैं एक इंफॉर्मेशन देता हूं, एक अलग से वीडियो बनाकर इसकी इंफॉर्मेशन देंगे। वो क्या होगा कि हम लोग जस्ट रोजा के बाद, यानी कि ईद के बाद, यानी कि 1 तारीख से समझ लीजिए, है ना, 1 अप्रैल से शाम में एक बैच बनाएंगे जिसमें केसिन्ना मैथ पढ़ाएंगे A to Z, और लैब का पढ़ाएंगे, या ऑफलाइन में कुछ बच्चे बैठेंगे और लाइब्रेरी, तो दोनों मोड पे क्लास होगा। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और फ्री में घर बैठे बैठे अगर केसिन्ना मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। उसमें साइंस भी मिलेगा, ठीक है, और आपका केसिन्ना मैथ भी मिलेगा। और आपका जो भी मतलब डाउट वगैरह होगा उसके लिए मैं बहुत एकदम तैयार रहेंगे आपके लिए, ताकि आपको किसी तरह का समस्या ना हो, चाहे एग्जाम में हो या कहीं भी हो, पढ़ने में दिक्कत भी ना हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद,